क्या गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि मुर्दे को जिंदा करते थे? क्या उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से कुछ फरमाया था? और इन बातों में हकीकत कितनी है और मन घड़ंत कितना? चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे। क्या आपने वो हैरान कर देने वाला मौजिज़ा सुना है जब बचपन में हजरत गौसे आजम भागते भागते कब्रिस्तान पहुंचे और हंसकर पुकारा, भागो ये कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। और उसी वक्त कब्रें फट गईं, मुर्दे बाहर आ गए। जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ? तो सुनिए पूरा वाक्य। एक बार का जिक्र है, बचपन में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह होते ही आप उन पुतलों के पास जाते, प्यार से झुककर कहते, कुम बि इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, और अल्लाह ताला के इज़्न से वो मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते, आपके साथ खेलते, बातें करते। शाम होने पर आप फरमाते, वापस हो जाओ, और सारे पुतले फिर मिट्टी की ही हालत में लौट जाते। ये करामत कई दिनों तक चलती रही। इसी दौरान गांव में एक छोटा बच्चा इंतकाल कर गया। उसके वालिदैन का दिल टूट गया, लेकिन एक उम्मीद थी, अगर मिट्टी के पुतले उनकी आवाज पर उठ जाते हैं तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के सन्नाटे में उन्होंने अपने बच्चे को चुपके से मिट्टी के पुतलों के बीच लेटा दिया। सुबह गौसे आजम आए और हमेशा की तरह पुकारा, कम बिइज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए, लेकिन वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कम बिइज़्निल्लाह। बस जुमला पूरा हुआ। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा जिंदा हो गया। दूर खड़े उसके वालिदैन खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब ये बात गौसे आजम के वालिद को मालूम हुई तो वो गुस्से में बोले, तुम अपने बनाए हुए को जिंदा करते थे, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठा दिया, और डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। गौसे आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान पहुंचे और हंसकर पुकारा, भागो ये कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। बस यही कहना था। अल्लाह के हुक्म से कब्रें फट गईं, मुर्दे कफन सर पर लिए बाहर आ गए और आपके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज दी, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुक गए और मुर्दों से फरमाया, अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। सभी मुर्दे उसी वक्त अपनी अपनी कब्रों में लौट गए। आपने अदब से कहा, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना ये लोग कयामत तक कफन सर पर लिए चल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने वीडियो तो देखा होगा। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने वाले हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में घूमता रहा है। क्या गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि मुर्दे को जिंदा करते थे? क्या उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से कुछ फरमाया था? और इन बातों में हकीकत कितनी है और मन घड़ंत कितना? चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे, बिना बड़ा चढ़ाकर, बिना गलत बातें मिलाए। गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में यह दावा है कि वे मुर्दे जिंदा करते थे, हकीकत में साबित नहीं है। इस तरह के किस्से, करामत की कहानियाँ और अवाम में मशहूर बातें तारीखी या सही इस्लामी सबूतों से साबित नहीं होती। करामत औलिया की वजूद रखती है, लेकिन करामत कभी भी नबियों के मौजिज़ों की तरह नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मौजिज़े दिए, जैसे मुर्दे जिंदा करना, समंदर का फटना, लाठी का अज़दा बन जाना, यह सब सिर्फ़ और सिर्फ नबियों की निशानियाँ हैं। आम इंसानों या औलिया को यह दर्जा नहीं दिया गया है। गौसे आज़म की सबसे बड़ी करामत उनका इल्म, तक़वा और दीन की बातें हैं। उनकी करामत में लोगों की हिदायत, गुमराहों का सीधा रास्ते पर आना, उनके दुआ करने से मुश्किलों का हल होना, दिलों का बदल जाना, ये चीज़ें मौजूद है और सही किताबों में भी मिलती है। लेकिन मुर्दे जिंदा करना जैसा दावा न सही हदीस से साबित है, न कुरान से और न असल तारीखी किताबों से। आवाम में घूमने वाली कई कहानियाँ मन घड़ंत होती हैं। समय के साथ लोग औलिया की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसे किस्से जोड़ देते हैं जो असल में नहीं होते। इसलिए उलमा कहते हैं, औलिया की करामत मानो लेकिन गुलू मत करो, यानी बड़ा चढ़ाकर बात को ना बताओ। तो हकीकत क्या है? औलिया को करामत मिलती है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से। गौसे आज़म रहमतुल्लाह बहुत बड़े वली थे, उनकी इज्जत में कमी नहीं, लेकिन मुर्दे जिंदा करने का जो दावा है, इस्लाम की असल किताबों से साबित नहीं। अगर कोई ये कहे कि गौसे आज़म ने मुर्दे जिंदा किए तो यह गुलू है, यानी मन घड़न बातें हैं, बड़ा चढ़ाकर लगाई हुई कहानी है जो इस वीडियो में बताई गई है। और अगर कोई कहे उनकी कोई करामत नहीं तो यह भी गलत है। सही बात बस यह है, उनकी करामत थी, लेकिन मुर्दे जिंदा करना उनमें शामिल नहीं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में कुछ फरमाया था? जवाब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर गौसे आज़म रहमतुल्लाह के बारे में कोई हदीस नहीं बताई। क्यों? क्योंकि गौसे आज़म रहमतुल्लाह की पैदाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 470 साल बाद हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 हिजरी में हुआ और गौसे आज़म का जन्म 471 हिजरी में, यानी लगभग 460 साल बाद। इतने लंबे फासले के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कोई भी बात सही नहीं हो सकती। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि
नबी ने गौसे आज़म की तारीफ़ की। अक्सर जो बातें सुनी जाती हैं, जैसे कादरिया से एक बड़ा वली आएगा, एक शख्स आएगा जिसे कुतुबुल औलिया बनाया जाएगा, यह सब बातें घड़ी हुई है, फर्जी है। किसी भी सही हदीस की किताब में ऐसी कोई बात नहीं मिलती। उलमा ने साफ कहा है, गौसे आज़म रहमतुल्लाह के फ़ज़ाइल में जो हदीसें मशहूर है वे सब झूठी हैं। हाफिज़ इब्न हज़र, इमाम सुयूती, इब्न जोज़ी, इन सब ने इसे मौजू कहा है, यानी मनगढ़ंत कहा है। तो हकीकत क्या है? गौसे आज़म रहमतुल्लाह की इज़्ज़त उनकी अपनी ज़िंदगी, इल्म, तक़वा और करामत से है, न कि कोई हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। आप यह समझे, वली होना, बड़ा आलिम होना, लाखों लोगों की हिदायत का ज़रिया बनना, इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख़ास बयान की ज़रूरत नहीं। गौसे आज़म की असली पहचान क्या है? दुनिया के सबसे बड़ी सूफ़ी और आलिमों में से थे। 40 साल तक लोगों को दीन सिखाया। लाखों गुमराह लोग उनके हाथ पर तौबा करके सीधे रास्ते पर आए। उनका असर आज तक दुनिया में मौजूद है। यही उनकी हकीकत करामत है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह बड़े वली थे, उनकी करामत थी, लेकिन मुर्दे जिंदा करना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई हदीस नहीं बताई। बाद में लोगों ने उनके बारे में फजूल और झूठी बातें जोड़ दी। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में बताया गया है कि गौसे आज़म ने मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाए, तो ये वीडियो सरासर झूठ है। इस वीडियो पर बिल्कुल यकीन ना रखें, अपना ईमान ख़राब ना करें। मुर्दों को ज़िंदा करना सिर्फ अल्लाह के बस में है। अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे और जिसे चाहे मौत दे, ये अल्लाह की कुदरत है। किसी इंसान के लिए अल्लाह ने ये कुदरत नहीं दी। हाँ, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, वो भी अल्लाह की कुदरत से मुर्दों को ज़िंदा किया था। लेकिन गौसे आज़म रहमतुल्लाह ने ये जो करके दिखाए, ये झूठ बात है जो इस वीडियो में बताया गया है। लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपना अक़ीदा ख़राब किया है और हज़रत गौसे आज़म से उम्मीदें लगाए कि वो मुश्किल कुशा है, और उनसे अपनी उम्मीदें, अपनी दुआएं मांगना शुरू किए हैं। हर दुआ अल्लाह से मांगे, हर राब्ता अल्लाह से करे। ये वली औलिया लोग हैं, ये इस दुनिया से चले जाने के बाद ना किसी के सुनते हैं, ना उनको किसी की बात सुनाई देती है। सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है और हर मुश्किल को दूर करने वाला भी अल्लाह है। तो अपने ईमान पर रहे, वरना आखिरत में फिर अल्लाह के सामने जाना है और अल्लाह का गज़बनाक अज़ाब है। तो आप लोगों ने जो भी गुनाह अभी तक किया है उससे तौबा करें और अल्लाह के होके रहे, ना कि औलिया के। जज़ाकल्लाहु खैरन।